उज्जैन में आगामी सिंहस्थ को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक और बड़ी सौगात दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 29 किलोमीटर लंबे क्षिप्रा घाट का भूमि पूजन किया। इन घाटों का निर्माण रेड स्टोन से होगा और हर 500 मीटर पर 15 मीटर चौड़ा प्रवेश मार्ग तैयार किया जाएगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में क्षिप्रा नदी पर 864 करोड़ की लागत से घाट और स्टॉप डैम बनाए जाएंगे। इस काम का भूमि पूजन शनिवार को अंगारेश्वर मंदिर के सामने सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। भूमि पूजन के बाद सीएम ने कहा कि यह परियोजनाएं सिंहस्थ 2028 के लिए तैयार हो रहे आध्यात्मिक राष्ट्र का नया आधार बनेगी। आगामी सिंहस्थ इतिहास का सबसे भव्य आयोजन होगा। कार्यक्रम में भरतनाट्यम, कथक और डमरू नाद की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन के पश्चात माता क्षिप्रा का पूजन भी किया। कार्यक्रम में क्षिप्रा नदी पर आधारित आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, प्रभारी मंत्री गौतम टटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, सतीश मालवीय, जितेंद्र पंड्या, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, राजेश धाकड़, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत गिरी हरिजी महाराज, स्थानीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दास, जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय सभापति श्री महंत मोहन भारती महाराज, जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। क्षिप्रा घाट पर 29 किलोमीटर लंबे घाट के भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में हमारी सरकार श्रद्धालुओं के लिए इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो ट्रेन से आने जाने की व्यवस्था कर रही है। आज के इस अवसर पर जब हम यहाँ घाट का शुभारंभ कर रहे हैं, महाराज ने कहा कि सिंहस्थ की शुरुआत हमारे यहाँ उज्जैन में हो गई। महाराज बिल्कुल सही बात है। लगभग 800 करोड़ से ज्यादा का तो ये हम भूमि पूजन कर रहे हैं। बोले क्षिप्रे महारानी की जय। लेकिन केवल 800 करोड़ का घाट नहीं है, यहाँ क्षिप्रा के जल में ये तो आनंद रहेगा ही। इसके अलावा भी आपको बताएंगे, तुलसीराम जी ने बताया अभी, जो इंदौर से आने वाला सारा गंदा पानी, उसके लिए भी आज अलग अलग 8 डैम का भूमि पूजन कर रहे हैं कि वो पानी भी साफ हो जाए। और उसके साफ होने के बाद भी वो अपने क्षिप्रा में नहीं मिलेगा, वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गंभीर नदी के डैम के नीचे सूखे वाले हिस्से में जाएगा। और हमारे लिए तो ये वाकई अद्भुत हुआ है। क्षिप्रा जी का जहां से उद्गम है, वहां कोई हिमालय जैसा बर्फ का पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, तो शुद्ध पानी कहां से आए? तो उसका भी फार्मूला निकाला है कि सारा बरसात के समय जब क्षिप्रा जी के जल में बड़े प्रभाव के साथ बाढ़ जैसी स्थिति रहेगी, बारिश के जल को इकट्ठा करके सिलारखेड़ी के तालाब में इकट्ठा करेंगे। एक तरह से नदी का कितना फ्लो होता है, कितना बहाव होता है, वो सारा जल उठा के सिलारखेड़ी में रखेंगे। और बाद में बरसात के बाद धीरे धीरे करके क्षिप्रा जी के जल से आपके स्नान का प्रबंधन कर रहे हैं। क्षिप्रा जी के सभी घाट के ऊपर आनंद के साथ स्नान करेंगे, शुद्ध जल से स्नान करेंगे, पूरे साल करेंगे। घाट बन रहे 30 किलोमीटर के। ये 30 किलोमीटर के घाट कितने बड़े हो गए और कितने लोग स्नान कर पाएंगे? अगर 1 बाय 1 मीटर का अपन हिसाब लगा ले तो 24 घंटे के अंदर इन 30 किलोमीटर लंबे घाट पर अगर स्नान करने वालों की गिनती करें तो 24 घंटे में से 5 करोड़ लोग स्नान कर पाएंगे। 5 करोड़ लोग, इतना बड़ा ये पूरा फैला होगा एक बार में लंबा पूरा घाट। और केवल ये घाट के अंदर जल नहीं, आने वाले समय में कितने प्रकार से उज्जैन में काम चल रहा है, बल्कि आने वाले समय में तो अब हमारे लिए सड़क से तो हम आएंगे जाएंगे, लेकिन ये नदी माता का भी नौकायन से उपयोग करेंगे। हमारे यहाँ पर महाराज जी आपके यहाँ से वाल्मीकि धाम से
नाव चलेगी और सिद्धनाथ के आगे तक ले जाएगी, दोनों किनारे के देवस्थान अपने दर्शन कराते हुए। एक नौका चलेगी शनि मंदिर के वहां से और सीधे गौघाट तक लाएगी, दूसरी नौका चलेगी अपने लाल पुल के यहां से तो रामघाट के पास छोटे पुल तक ले जाएगी। ये पूरा हमारे नदी के अंदर भी नौकाओं के माध्यम से भी आवागमन के आधार पर जो श्रद्धालु देवस्थान दर्शन करने जा सकेंगे वो सड़क मार्ग से भी जाए, लेकिन उससे आगे जाकर के हमने मेट्रो की व्यवस्था भी करी है, जिसके आधार पे इंदौर से भी मेट्रो ट्रेन उज्जैन तक आएगी। जोरदार अभिनंदन करो, ये योजना भी हमने मंजूर की। हमारे कई मार्गों पर एलिवेटेड रोड और हरिद्वार की तरह उज्जैन का भी हमारे संत वृंद के माध्यम से सभी अखाड़ों में आप अपने अपने अखाड़ों में परमानेंट निर्माण करो। ये प्रबंधन भी हम कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्था का काम सरकार के माध्यम से वैधानिक रूप से करेंगे। को जाना चाहिए और उज्जैन तीर्थ की नगरी है, संतों के साथ भूमि पूजन करेंगे, उसका आनंद अलग रहेगा। उसी भाव के आधार पर मैंने अपने इस अहिल्या माता की तिथि के अवसर पर ये घाट निर्माण का काम हमने प्रारंभ किया है। और खास करके ये होलकर का बाग एक स्थान जो आता है, हम घाटों के नाम रखेंगे अलग, इसमें से एक अहिल्या माता के नाम पर भी ये घाट का नाम हम करने की घोषणा करते हैं। मेरी अपनी ओर से उज्जैन वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि क्षिप्रा नदी के दोनों किनारों पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक घाट बनाए जाएंगे। इनमें सिद्धवट मंदिर, भर्तहरि गुफा, अंगारेश्वर मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, रामघाट, दत्त अखाड़ा, नरसिंह घाट, गुरुद्वारा घाट, भूखी माता घाट, गौ घाट, प्रशांति धाम घाट, त्रिवेणी संगम घाट, शनि मंदिर और कान्हा नदी के दोनों तट शामिल हैं। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।